नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होना था और पाकिस्तान 18 साल बाद अपनी सरजमीन पर न्यूजीलैंड टीम की मेजबानी के लिए तैयार था। ताहम अचानक मेहमान टीम की क्रिकेट बोर्ड ने अचानक सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर सीरीज मनसूख करने और टीम को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख्त को सख्त नुकसान पहुंचा है। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला लिया है और न्यूजीलैंड को प्रेशराइज करके दूरी मनसूख करवाया गया है, जिसकी वजाहत हम आपको तफसीलन देंगे और इस पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और बोर्ड का सख्त रद्द अमल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि प्लान ए ये था कि किसी भी तरह मुमकिन बनाया जाएगा कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पर हमला किया जाए या पाकिस्तान में कहीं भी न्यूजीलैंड के दौरान कोई एक अटैक किया जाए, जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं हुआ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी बहुत ही जबरदस्त थी। यहाँ नाकामी के बाद प्लान बी पर अमल दरामद किया गया, जो आपके सामने है। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस मायूस हैं और टीवी पर साबका क्रिकेटर्स और तजज़ियाकार जलाल में आ गए हैं। इन सब में न्यूजीलैंड की जानिब से पाकिस्तान में सीरीज अचानक मनसूख करने पर शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा ने क्रिकेट सीरीज मनसूख करने पर न्यूजीलैंड को मुतनब्बा किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड यानी ICC के सामने अब ये मामला उठाएंगे। रमीज राजा ने ट्विटर पर अपने पैगाम में न्यूजीलैंड बोर्ड पर कड़ी तनकीद की है। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के खतरे का कहकर यकतरफा तौर पर दौरा खत्म करना काफी परेशान कुन है, खासकर जब ये सिक्योरिटी अलर्ट शेयर ना किया जाए। न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है? न्यूजीलैंड से अब बात ICC में होगी। जब आप हक को सच का रास्ता चुनते हैं और दुनिया की मुखालफत करके अपनी खुदी को जिंदा रखना चाहते हैं तो दुनिया आपकी मुखालफत हो जाती है, आपके लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं, आपकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, आपको मंजिल पर पहुंचने मंजिल पाने से रोकने के लिए हर किस्म की कोशिशें की जाती हैं। मगर किसी भी कौम में सांसें खुद ही डालती है और अब हम अपनी खुदी का सौदा नहीं कर सकते। दुनिया की कोई ताकत अब हमें मंजिल पर पहुंचने या मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। ये सिर्फ शुरुआत है। अल्लाह पर भरोसा रखें, अभी इससे ज्यादा बड़ी मुश्किलात और तकलीफें हमारे सामने आएंगी, लेकिन हमने इन सब तकालीफ और मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का असल राज खुदी है। तौहीद खुदी की तलवार को आबदार बनाती है और खुदी तौहीद की मुहाफिज है। यहाँ मैं एक चीज की वजाहत करती चलूं कि इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का कोई फिलोर नहीं है। ये इमरान खान ही था जिसके दौर में पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट बहाल हुई। ये अमन और खुले हुए चेहरे सिर्फ 2 दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे, एक मोदी और दूसरे मोदी के यार नवाज शरीफ। न्यूजीलैंड ने यकतरफा तौर पर यह सीरीज मनसूख कर दी है क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से कहा जा रहा है कि इनकी एजेंसीज को ये थ्रेड मौसूल हुए हैं, इसलिए वो इस सीरीज को मनसूख कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से 2 टूक अंदाज में कहा गया है कि हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। या तो हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज शेयर करें या फिर हमारी सिक्योरिटी पर यकीन रखें। लेकिन न्यूजीलैंड ने दोनों बातें मानने से इनकार कर दिया है और एन मैच के दिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सीरीज मनसूख कर दी है। यानी असली बेशर्मी न्यूजीलैंड की तरफ से है। इसमें ना तो इमरान खान का कोई कसूर है, ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई कसूर है और ना ही ओवरऑल पाकिस्तान का कोई कसूर है। ये एक इंटरनेशनल गेम है जिसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है। हम 20 साल तक दहशतगर्दी की जंग से लड़ते रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मुल्क हैं जिसने ये जंग कामयाबी के साथ जीती है और खित्ते में से अमेरिका को भी भगाया है। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि सिक्योरिटी क्या है और इसके लिए इंतजामात कैसे करने हैं, इसलिए दुनिया हमें मत सिखाए कि क्या करना है। यह खित्ते की सियासी के पेश नजर एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जिसमें भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को निशाना बनाया है। अल्लाह खैर करे, अगर हम 20 साल जंग लड़कर जीत सकते हैं तो ये टट्टू वट्टू हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि सीरीज मनसूख होने पर इन्हें शदीद मायूसी है। इससे पाकिस्तान के लाखों फैंस के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आ सकती थी। मुझे हमारे सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत और साख पर मुकम्मल एतमाद है, वो हमारा फख्र है और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान ने कहा है कि ये दिल तोड़ने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानियों को क्रिकेट से मोहब्बत है। हम बहुत कोशिशों से क्रिकेट यहाँ वापस लाए हैं। PSL और पाकिस्तान का दौरा करने वाली दूसरी टीमें हमारी मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी इंतजामात का सबूत है। हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। साबिक ऑलराउंड शाहिद अफरीदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि न्यूजीलैंड ने तमाम तर यकीन दहानी के बावजूद जाली खतरे की बना पर दौरा मनसूख कर दिया है। इन्होंने सवाल किया है कि क्या आपको मालूम है आपके फैसले के असरात क्या होंगे। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डेरन सैमी ने कहा है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान में महफूज महसूस किया है। ये पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए बड़ा दचका है। साबिक क्रिकेटर उमर गुल के मुताबिक ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए मायूस कुन दिन है। जब पाकिस्तान क्रिकेट की वापसी के रास्ते पर था उसी वक्त बदकिस्मती से ये मोड़ आया। खेलों से मुंसलिक सहाफियों के लिए भी ये बेशरफ मायूस कुन थी और बाज ने तो बराह रास्त न्यूजीलैंड बोर्ड पर तनकीद की है। सहाफी फैजान लाखानी ने ट्विटर पर लिखा है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को रियासती सरबराह की सतह की सिक्योरिटी दी गई थी। वो यहाँ रियासती मेहमान थे, जिसका मतलब है इन्हें सबसे ज्यादा हिफाजत दी गई थी। हमारी एजेंसियों ने कामयाबी से गुज़श्ता बरसों के दौरान क्रिकेट की तकारीब में सिक्योरिटी फराहम की। ये बहुत मायूस कुन है। बाज लोगों ने न्यूजीलैंड में गुज़श्ता साल अगस्त के दौरान इसके शहर क्राइस्ट चर्च हमले का भी जिक्र किया और इसका मवाजना पाकिस्तान में दौरे से किया गया। अपने पैगाम में सहाफी रोहा नदीम का कहना है कि क्या न्यूजीलैंड भूल गया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी क्राइस्ट चर्च में मस्जिद से कुछ भी मिनट दूर थे जब फायरिंग का वाकया पेश आया। इनकी इंटेलिजेंस उस वक्त कहाँ थी? दुनिया इससे आगे बढ़ गई जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का दौरा जैसे बड़ा चैलेंज है। ख्याल रहे कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के मैनेजर खालिद मसूद ने इस मौका पर कहा था कि क्राइस्ट चर्च के मस्जिद पर हमला के दौरान बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मस्जिद से चंद मिनट के फासले पर थी। एहतशामुल हक ने लिखा है कि उस वक्त आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ थे? या ये प्रोटोकॉल सिर्फ आपकी टीम के लिए है? ज़ैनब अब्बास के मुताबिक शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाना बहुत मायूस कुन है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा दिन नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हमें कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुई। न्यूजीलैंड ने खुद दौरा खत्म करने का फैसला किया। हमने इन्हें बगैर तमाशाइयों के भी खेलने की पेशकश की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। वजीर आजम ने भी न्यूजीलैंड की वजीर आजम से बात की थी। इन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे को साजिश के तहत खत्म किया गया। दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की है। न्यूजीलैंड ने 4 माह से सिक्योरिटी टीम भेजी हुई थी। इस टीम ने भी सिक्योरिटी की क्लियरनेस न दी। वजीर दाखिला का कहना था कि इंग्लैंड की टीम अपना फैसला खुद करेगी। इनके लिए हमारे पास इंतजामात मुकम्मल हैं। हम इनको खुश आमदीद कहने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में क्रिकेट के लिए सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वजीर आजम ने जसंडा आर्डनन को यकीन दिलाया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम्स में शामिल हैं और इनकी राय में न्यूजीलैंड टीम को किसी किस्म का खतरा नहीं। तहम इन्होंने बात नहीं मानी और दौरा खत्म करने की दरख्वास्त की। नाजरीन, इस चीज पे गौर करने की जरूरत है कि इस मनसूखी की वजह इन्होंने एक मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बताया, जिसके मुताबिक इन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के किसी वाक़े का हदफ बनाया जाना था। यानी दौरा तो मनसूख हो गया, लेकिन ये इस कहानी का सिर्फ एक बाब है। असल कहानी ये मालूम होती है पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को एक मर्तबा फिर फारग किया जाए। इसलिए खदशा ये है कि ऐसी कोई हरकत आने वाले दिनों में की जा सकती है जिससे न सिर्फ इस दौरा की मनसूखी दुरुस्त फैसला लगे, बल्कि आइंदा के लिए दीगर टीमें भी खौफजदा हो जाए, बशमूल इन सब के जो पहले ही पाकिस्तान का कामयाब और महफूज दौरा कर चुकी हैं। असल चैलेंज अब ये है कि कोई ऐसा वाकया होने ना पाए जो इस तरह के किसी भी प्लान को कामयाब कर सके। एंड मैच के रोज ये सब होने की अहमियत तो हम सब समझते ही हैं कि बहुत बड़ी खबर बनी है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इससे भी बड़ी खबर और ज्यादा नुकसानदा खबर ना बनने पाए। इससे पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।